नमस्कार। ओम साई राम। साई श्रद्धा सबुरी चैनल में आप सभी भक्तों का बहुत स्वागत करती हूँ। जब हम हमारे बाबा का नाम मुंह में लेके आते हैं, जब हम बाबा का नाम उच्चारण करते हैं, तब आपको कैसा महसूस होता है? ऐसा लगता है ना कि कोई अपना। जी हाँ, हमारे साई बाबा हमारे तो अपने और बहुत ही करीब होते हैं। कुछ ऐसा बात है कि अगर आप हमारे बाबा को दिल से जान से पुकारते हो तो बाबा उस पुकार को सुन लेते हैं। बहुत सारे अलौकिक घटनाएं बाबा ने अपने भक्तों के साथ कराया है और बहुत सारे एक्सपीरियंस भी अपने भक्तों के साथ उन्होंने कराया है। इंसान की ज़िंदगी में न जाने कितनी उतार चढ़ाव आती रहती है। इस विषय पे मैं बोलूँगी उन सभी भक्तों को जो ज़िंदगी में बहुत सारे असुविधा से जूझ रहे हैं और कोई ख्वाहिश है जो पूरी नहीं हो रही है बहुत दिनों से। आप लोग मिट्टी की दिए को जलाना ज़रूर शुरू करें। मैं आपको वादा करती हूँ और ये दावा करती हूँ कि इस मिट्टी की दिए को जलाने के बाद आप लोग खुद ही समझ जाएंगे कि आपकी ज़िंदगी कुछ नए मोड़ पे आ रुकी है। आपका जो मनोकामना है, जो मनोवासना है, वो ज़रूर पूर्ण होगा। इसीलिए आप लोग मिट्टी की दिए को जलाना ज़रूर शुरू करें और कैसे जलाना है, किस तरह जलाना है, वो हमारे प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को ज़रूर देखने को मिलेगा। और जब भी जलाना शुरू करें, गुरुवार से ही जलाना शुरू करें। गुरुवार के दिन से इस मिट्टी की दिए को जलाना स्टार्ट करें। फिर देखिए बाबा आपका ख्वाहिश पूरा करते हैं या नहीं, कैसे, किस तरह और क्या नियम है उसका, ये सभी सारी चीज़ें हमारे प्रीवियस वीडियो में आपको मिल जाएगी। बाबा के ऊपर भक्ति रखें, विश्वास रखें और हमारे लकी रेट बाबा को अपने घर पे लाके स्थापित करें। सभी भक्तों को मैं ये बोलना चाहूँगी कि जो भक्त बाबा के ऊपर विश्वास करते हैं, बाबा को मानते हैं, अपने घर पे ज़रूर लेके आए। बाबा जिस घर में आ जाते हैं उस घर का माहौल ही बाबा संवर लेते हैं। तो आप लोग देरी मत करें, हमारे लकी रेट बाबा को घर पे लेके आए और मिट्टी की दिए को जलाना ज़रूर शुरू करें। ओम साई राम, जय साई राम। ओम साई राम। साई श्रद्धा सबूरी चैनल से चैनल के माध्यम से मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती। हाँ, दूसरा भी एक एक्सपीरियंस है मेरा कि मैं चाहती थी कि बाबा के द्वारका माई से मुझे बाबा का नारियल मिले और ब्लेस बाबा मने मुझे ब्लेसिंग दे नारियल के रूप में। तो जब मैं जुलाई महीने में गई थी तब की बात है। बाबा की कृपा से बाबा मुझे हर महीने बुलाते हैं शिरडी और मैं जाती हूँ शिरडी। बाबा बुलाती हूँ और मैं जाती हूँ। तो उस टाइम भी क्या हुआ कि एक इच्छा थी कि मुझे द्वारका माई से श्रीफल मिले, लेकिन नहीं मिला। फिर हम लोग वहाँ गए लक्ष्मी मंदिर दर्शन करने के लिए। तो बाबा वहाँ लक्ष्मी मंदिर में भी बाबा का स्वरूप है। तो वहाँ पंडित जी ने मुझे लक्ष्मी मंदिर से श्रीफल दिया और बोला, बेटी तुम वो श्रीफल रखोगे? मैं बोली क्यों नहीं। फिर मैंने अपने पल्ले में श्रीफल ले लिया। फिर मैंने उनको पूछा, हाँ उसी दिन 11 भी थी और फ्राइडे भी था। तो वो बाबा ने मुझे डबल जैकपॉट दे दिया कि चल तुझे श्रीफल चाहिए तो लक्ष्मी मंदिर से मुझे श्रीफल भी मिल गया और वो बाबा का फूल भी मिल गया वहीं से मुझे। तो ये भी मेरे लिए एक मिराकल्स हो गया बाबा का। मतलब बाबा हर बात सुनते, हर बात सुनते। उसके बाद क्या हुआ कि हमारा बहुत दिल था कि हम हरिद्वार गए थे। तो वहाँ हम बाबा का एक छोटा स्वरूप लेके गए थे। तो हमारा हम कहीं भी जाते तो बाबा का एक स्वरूप साथ में लेके जाते हैं। तो उस टाइम भी हम जून में गए थे हरिद्वार। तो बाबा का स्वरूप लेके गए थे, लेकिन वो हम जहाँ रुके थे वहीं पे ही भूल गए हम लोग।
तो फिर आने के बाद एक अफ़सोस हुआ कि हम गंगा में स्नान किया और बाबा को नहीं करवाया स्नान। तो मैंने मेरे हस्बैंड को बोला कि कोई बात नहीं, हम बॉटल पानी भर के लेके आए, बाबा को बॉटल के पानी से स्नान करवाएंगे। तो मेरे हस्बैंड बोले कि नहीं, लेकिन हम लोग जब हरिद्वार में गए थे गंगा जी में और बाबा को स्नान नहीं करवाया। लेकिन बाबा की मर्जी कुछ अलग ही थी। ये बोतल का पानी हम जब शिरडी ले गए गए तो लेके गए साथ में। तो पंडित जी ने हमने दिया वो गंगा जल, तो उसी जल से सावन के पहले ही दिन वो हमारे वो गंगा जल से वे बाबा को स्नान करवाया। तो हम इतने खुश हो गए कि चलो देखो बाबा की कितनी बड़ी लीला थी कि तुझे ये अफसोस रहता है कि वो एक छोटा स्वरूप लेके गए थे और हम गंगा जी में स्नान नहीं करवाए, लेकिन बाबा का तो इतना बड़ा स्वरूप ने गंगा जी का स्नान कर लिया। मतलब हम जो बोतल में पानी लेके गए थे वही बोतल हम शिरडी लेके गए और वही हमने पंडित जी को दिया और पंडित जी ने वही पानी से बाबा को श्रावण के पहले दिन भी गंगा जल से बाबा ने स्नान किया। और लास्ट दिन हम फिर से हम लास्ट सावन के लास्ट दिन भी हम शिरडी में थे। तो उसी दिन भी हम बोतल लेके गए थे। तो लास्ट दिन मतलब पहला और फर्स्ट और लास्ट दोनों दिन बाबा ने हमारे पानी से स्नान किया गंगा जल से। तो ये भी मेरे लिए एक सबसे बड़ा एक्सपीरियंस था। तो मतलब बाबा कितना सुनते हैं ये एक देखने की बात है। और बुद्धि तो मुझे बाबा की कृपा से इतने मिलती है कि मैं क्या बोलूं। बाबा हर बार जब भी जाती हूँ मुझे बाबा उदी के स्वरूप में ब्लेस करते हैं। और मैं हमारे गुजरात में जो नहीं जा सकते सबको मैं देती हूँ उदी। ये भी बाबा की कृपा है, क्योंकि बाबा किसी न किसी को माध्यम बनाते हैं। तो बाबा हमको माध्यम बनाते हैं, उसका हमको बहुत खुशी है। हम बहुत खुश है कि चलो हम किसी के बाबा की बुद्धि हमारे माध्यम से किसी के काम आती है। तो साई डिवोटी मेरा कहना सिर्फ इतना है कि बाबा से श्रद्धा रखो, सबूरी रखो, बाबा हर बात सुनते हैं। बाबा करते वक्त का इंतजार करना है। जब सही वक्त आता है तो बाबा अपने आप करता है। जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं ना, तब बाबा का दरवाजा खुल जाता है। तब बाबा बोलते हैं आ जाओ मेरे पास, मैं आपके साथ हूँ, आपके पास हूँ करके बाबा हमारा हमारा स्वीकार करते हैं। बाबा की बाबा का एक नमस्कार भी कभी फोगट नहीं जाता है। बाबा वो भी याद रखते हैं कि मेरे बच्चे ने मुझे एक नमस्कार किया है। बाबा हम जैसे पुकारते बाबा हमारे पास चले आते हैं। सिर्फ हमारी एक नज़र होनी चाहिए कि बाबा हमारे साथ है। हम लोग तो महसूस करते हैं कि बाबा हमारे साथ है। घर से निकलते हैं बाबा चलो साथ में, सोते हैं बाबा चलो सो जाते हैं, खाते हैं बाबा चलो खा लेते हैं, कहीं भी शिरडी जाते हैं बाबा चलो शिरडी चलते हैं। बाबा आपने बुलाए हमारी यात्रा सहज और सरल कर देना। और सच में हम जैसे सपना में जाके आते हैं वैसे शिरडी जाके आ जाते हैं। और इतना एंजॉय करवाते हैं बाबा वहीं पे कि हम जब शिरडी छोड़ते हैं तो लिटरली आंखों में से आंसू आ जाता है कि बाबा शिरडी से घर जाने का तो मन नहीं करता है, लेकिन घर की भी मजबूरियां है, जिम्मेदारी है, तो जाना पड़ता है करके फिर इतनी नम आंखों से हम लोग वापस घर आते हैं। तो हम सब बाबा के बच्चे बाबा से प्यार करें। बाबा सबका सुनते हैं, बाबा सबका काम करते हैं और बाबा सबके साथ है। ओम साई राम।